अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा उन्वान है, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है, आज का हमारा उन्वान है तलमीही। अच्छा, तलमीही के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले वजाहत इसकी देना चाहूँगी कि अक्सर जो हमारे तलबा होते हैं, तलबात या अक्सर जो लोग होते हैं, वो तलमीही को सिर्फ शायरी के साथ जोड़ते हैं, यानी शेरी इस्तिलाह में इसको शामिल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। तलमीही जो है ना, हमारी नज़्म और नस्र दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तलमीही से मुराद वो अल्फाज या वो चाहे मुरक्कब अल्फाज हैं या मुफरद है, वो नहीं है जो सिर्फ हमारे अशार में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी नज़्म के साथ साथ नसर में भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने जहन में इस चीज़ की वज़ाहत करें। तो आइए देखते हैं कि यह है क्या चीज़। अब इसके लुग़वी माना की तरफ देखते हैं। अब इसके लुग़वी माना पहले देखें तो लुग़वी माना इसका है इशारा करना, उचटती सी निगाह डालना, सरसरी सा तस्करा करना, सरसरी सी नज़र डालना, यानी थोड़ा सा किसी चीज़ का जिक्र कर देना। ये इसका लुग़वी माना है। अब हम आते हैं इस चीज़ के इस्तिलाही माना की तरफ। तो देखें, अब इसके पहले लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि नज़म और नसर में एक लफ्ज़ के ज़रिए या चंद मुख्तसर अल्फाज के ज़रिए किसी मशहूर वाक़या, किसी तारीख़ी सानिया, तारीख़ी वाक़या, किसी आयत वग़ैरह की तरफ इशारा करना। तो ये दोनों चीज़ों में आ सकता है, नज़म में भी और नसर में भी, दोनों चीज़ों में हमारी तलमीही इस्तेमाल हो सकती है। हम इसको मिसालों के साथ देखते हैं। पहले हमने इसकी तारीफ़ें देखी। तो तारीफ़ जिस भी चीज़ की हो, लुग़वी हो या इस्तिलाही हो, इसको आप बिल्कुल हर्फ बहर्फ ही इसको याद कर लिया करें। इसमें हम तब्दीली या तरमीम कोई नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, अब तारीफ़ के बाद ना हम इसकी थोड़ी मिसालों से मज़ीद इसको वज़ाहत करते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास सबसे पहले मिसालों में जो है ना, सबसे पहले जो मिसाल है ये है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। ये आप लोगों ने जहाँ भी तलमीही की तारीफ़ देखी होगी ना, तो उसकी पहली मिसाल यही हुआ करती है। तो अब देखिए, इसमें अब हमारे पास मैंने इस लफ्ज़ को ख़त कशीद कर लिया है। तो देखिए, इब्ने मरियम, अब इब्ने मरियम जैसे ही हमने लफ्ज़ को देखा और फिर अब आगे मेरे दर्द की दवा करे कोई, तो हमारे जहन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आ गया कि वो अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़ा दिया था कि उनके हाथ में अल्लाह ताला ने ये शिफा रखी थी कि मुर्दे भी ज़िंदा हो जाते थे और जो बीमार होते थे उनके लिए अल्लाह ताला ने मसीहा का भी उनको दिया था। तो ये वाक़या पूरा हमारे जहन में आ जाता है। उस पूरे वाक़े की तरफ, उस पूरे मौजज़े की तरफ अगर हम कहें जो अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ा दिया, तो उसकी तरफ इशारा क्या चीज़ कर रही है? यही सिर्फ इब्ने मरियम के इशारे से हमारे जहन में वो सारे का सारा वाक़या, सारे का सारा मौजज़ा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे जहन में आ गई। चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं। ये देखिए, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम से, इस नूर अव्वली का उजाला तुम्हीं तो हो। अब इसमें देखिए ख़त कशीद लफ्ज़ है जिब्राइल के पर। अब जिब्राइल के पर और जलते हैं जिस मकाम से, इसको अगर हम देखें तो हमारे जहन में आ जाता है मिराज का वाक़या कि जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पे गए थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा के सफ़र पे तक पहुँच के कहा था कि मेरी जो इंतहा है वो यही है, अब आगे आपने जाना है। तो ये एक नात है जिसका ये एक शेर है। तो जिब्राइल के पर इसमें तलमीही के तौर पर इस्तेमाल हुए। ऊपर इब्ने मरियम तलमीही के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। तो हमारे जहन में पूरा वाक़या है जिब्राइल वाक़या मिराज हमारे जहन में आ जाता है। इस तरह बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या हमारे जहन में आ जाता है। ये जो आतिश नमरूद है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा करती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है आग में डाला जाना, उनका तबलीग करना, उनका जो है कायनात पे गौर व फ़िक्र करना, उसके बाद बुतों को तोड़ना जाके, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ हमारे जहन में आ जाता है। सिर्फ आतिश नमरूद से हमारा एक तारीख़ी वाक़या, हमारा एक जो कुरानी वाक़या है, वो सारा हमारे जहन में आ जाता है। तो ये तो हमारे पास होगी नज़्मी इस्तिलाह में तलमीही की मिसालें जो कि हमने नज़्म से देखी, ये 3 मिसालें। अब हम इसको देखते हैं नसर में। अब देखिए, नसर जो है हमारे पास, नसर में अब हम एक लफ्ज़ को देखते हैं, जैसे कि बरादरान यूसुफ़। अब बरादरान यूसुफ़ अगर हम हमारे एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये किसी सबक में भी हो सकता है, ये किसी इक़्तिबास में कहीं से भी आपको ये मिल सकता है। तो हमारे जहन में फ़ौरन से क्या आएगा? बरादरान यूसुफ़। जैसा कि एक जुमला मैं अगर आपको बताती हूँ कि अहमद का ख़ानदान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सारे बरादरान यूसुफ़ हैं, यानी
कहानी के सारे खुद गर्ज़ हैं, ये सारे ही अपने मतलब ही हमारे जहन में पूरा वाक़या आ जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस तरह से बेटे थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत, और फिर उनके भाइयों का हसद, उनकी जलन, और इसके अलावा फिर उनका कुएँ में डालना, सारा कुछ हमारे जहन में आ जाता है। इस तरह आब हयात को अगर हम देखें तो आब हयात ये अल्फाज़ ये नहीं है कि ये वाले जो अल्फाज़ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ नस्र में इस्तेमाल होते हैं, नज़्म में नहीं होते। नज़्म में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल से समझा रही हूँ कि इस तरह ये हमारे पास नस्र में भी आ सकते हैं। जैसा कि आब हयात को देखें तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या हमारे जहन में आ जाता है, क्योंकि आब हयात को ज़्यादातर उनके साथ जोड़ा जाता है। अब लहन दाऊदी को देखें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़बूर का उतरना, उनका ज़बूर को अच्छी और बड़ी उसमें खूबसूरत आवाज़ में उसका पढ़ना, और यहाँ तक कि परिंदे भी आके खामोशी से सुनना शुरू कर देते, ये सारा कुछ हमारे जहन में आ जाता है। तो जिसकी भी आवाज़ बड़ी खूबसूरत हो, सुर लय के साथ वो पढ़े, तो हम उसको कहते हैं कि जी इसको तो लहन दाऊदी मिला है। सब्र अयूब के साथ हमारे पास हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या हमारे जहन में आ जाता है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से लेकर उनका ठीक होने तक, फिर उनके सब्र तक सारा कुछ हमारे जहन में आ जाता है। यहाँ तक कि कुरान की आयत भी जिसको पता होता है तो वो भी जहन में आ जाती है एक इस लफ्ज़ से। तो ये सारी तलमीहात होती हैं। खैबर शिकन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि जब उन्होंने किला कमूस फतह किया था और फिर उसके दरवाजे को तोड़ा, अपने हाथों से उठा के फेंका, तो इस तरह ये सारे के सारा वाक़या, सारे के सारे जो हमारे पास तारीख़ है वो सारी हमारे जहन में आ जाती है इस एक लफ्ज़ से। तो यही एक लफ्ज़ दरअसल तलमीही है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं तलमीही के तौर पर। इस जो मिसालें इनको अच्छे से याद करके तारीफ़ जो है, तारीफ़ात इनको अच्छे से याद करके मिसालों से समझा जाता है। तो आज हमने ये सीखा, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको बड़े अच्छे अंदाज में ये समझ आ जाएगी बात। और जो फ़र्क जो अहम फ़र्क था वो ये था कि तलमीह सिर्फ शेर व शायरी के साथ मखसूस नहीं है, ये नज़्म व नस्र दोनों में इस्तेमाल होगी, नसर में भी आ सकती है और नज़्म में भी आ सकती है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग को ये उन्वान बहुत अच्छा भी लगा होगा और समझ भी बड़े अच्छे अंदाज में आया होगा। तो इस तरह के और उन्वान देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।